ओम शांति। 7 जुलाई 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अल्लाह की खिदमत, मनस सेवा करनी है। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अल्लाह की खिदमत, मनस सेवा करनी है। प्रश्न: जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। तबाह कहते, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे बासमान खिदमतगार बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। ये बाबा भी तो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, ईश्वरी खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते तब बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी सब कुछ बदल दी है। देश, वेशभूषा सब। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। बाप कहते हैं, देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देवीमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। पहले की बात है, अब तो बहुत ज़्यादा लगते। इसको कहा जाता है अति देवीमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं, बिल्कुल सिंपल बनो। धारणा के लिए मुख्य सार: सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देवीमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममता नहीं रखना। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देवीमान वाले ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममता नहीं रखना। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान: विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है, जो इस देह के मालिकपन से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह की किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। स्लोगन: उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे: स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। 1000 गुना मिल जाता है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है
स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता, एक का 1000 गुना मिल जाता है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलें और विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले ही मास्टर चेता भव हैं। ओम शांति।